नमस्कार, मेरा नाम है समित चौधरी और स्वागत है आपका द सीक्रेट फाइल्स के इस एपिसोड में। आज की हमारी कहानी है टेरेसा फिदाल्गो की। इंटरनेट का एक वायरल मैसेज जिसने दुनिया भर में तमाम लोगों को आतंकित कर रखा था। कौन थी ये टेरेसा फिदाल्गो और क्या थी इस इंटरनेट के वायरल मैसेज की हकीकत? तो हमारी कहानी शुरू होती है सन 2014 से। 2014 में क्विंटिन मोरिस नाम का एक लड़का अपने कमरे में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और लैपटॉप चला रहा था। लगभग आधी रात का वक्त हो चुका था। तो दिसंबर का महीना था, इसलिए सर्दी भी काफी ज्यादा थी। तो क्विंटन अपने लैपटॉप पर फेसबुक चला रहा था और इधर उधर के फोटोज देख रहा था। तभी इसके पास एक मैसेज आता है। यह मैसेज फेसबुक पर ही भेजा गया था और जिस प्रोफाइल से मैसेज भेजा गया था उस पर टेरेसा फिदाल्गो नाम लिखा हुआ था। लेकिन इस टेरेसा फिदाल्गो नाम की किसी भी लड़की को क्विंटिन नहीं जानता था और जिस प्रोफाइल से मैसेज भेजा गया था उस पर कोई फोटो भी नहीं लगा हुआ था। खैर, क्विंटिन ने ज़्यादा परवाह की नहीं। इसने जल्दी से मैसेज खोला और इस मैसेज को खोलना क्विंटिन की एक बड़ी गलती थी। इस मैसेज में लिखा हुआ था कि अगर तुमने ये मैसेज पढ़ लिया है तो अब तुम इस मैसेज को पढ़ना बंद नहीं कर सकते। इसके बाद फिर मैसेज में आगे लिखा हुआ था कि मेरा नाम टेरेसा फिदाल्गो है। 27 साल पहले मेरी मौत हो गई थी। अगर तुमने ये मैसेज 20 लोगों को फॉरवर्ड नहीं किया तो मैं रातों में तुम्हारे साथ सोती हुई मिलूंगी, हर रात को जब तक तुम्हारी जान नहीं चली जाती। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा ना हो तो मेरा नाम टेरेसा फिदाल्गो इंटरनेट पर सर्च कर लो, तुम्हें हकीकत का पता चल जाएगा। अब तुम्हें 20 लोगों को ये मैसेज फॉरवर्ड करना ही होगा। एक लड़की ने इस मैसेज को फॉरवर्ड नहीं किया था। उसने पूरी तरह से इस मैसेज को इग्नोर किया। 20 दिन बाद उसकी माँ की मौत हो गई थी। एक बूढ़ी औरत ने मैसेज पढ़ने के बाद 20 लोगों को मैसेज तो भेजा, लेकिन मैसेज 19 लोगों तक ही पहुंचा क्योंकि 19 लोगों को पहुंचने के बाद उसका इंटरनेट कनेक्शन चला गया था। तो 20 दिन बाद उस बूढ़ी औरत की लाश 5 टुकड़ों में मिली थी। इस मैसेज को वापस भेजने की कोशिश मत करना। यहाँ पर यह मैसेज खत्म हो जाता था। तो क्विंटिन ने जब ये पूरा मैसेज पढ़ डाला तो इसको लगा कि इसके किसी दोस्त ने मजाक करने के इरादे से इसे मैसेज भेजा है। तो क्विंटिन ने रिप्लाई कर दिया। इसने रिप्लाई में लिखा कि अच्छा मजाक है, हा हा हा। लेकिन क्विंटिन का ये रिप्लाई दूसरी तरफ रिसीव ही नहीं हुआ था। तो क्विंटिन को लगा कि दूसरी तरफ से शायद ब्लॉक कर दिया गया है। तो इसने फिर इस टेरेसा फिदाल्गो की प्रोफाइल चेक करने की कोशिश की, लेकिन प्रोफाइल थी ही नहीं। प्रोफाइल का लिंक बार बार फेल हो जा रहा था। तो क्विंटिन सोचने लगा कि एक मजाक करने के लिए सामने वाले ने काफी ज्यादा मेहनत करी है। एक प्रोफाइल बनाई, उससे मैसेज भेजा और मैसेज भेजने के बाद प्रोफाइल को डिलीट भी कर दिया। तो क्विंटिन को लग रहा था कि यह महज एक मजाक है, हटाओ, इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आखिरकार इसको चैन नहीं पड़ा और इसने टेरेसा फिदाल्गो नाम इंटरनेट पर सर्च कर डाला। जब इसने ये नाम सर्च किया तो इंटरनेट पर इस नाम के बारे में जो जानकारी मौजूद थी वो अच्छी जानकारी नहीं थी। कई इंटरनेट साइट थी जिन पर बताया गया था कि टेरेसा फिदाल्गो नाम की लड़की से सावधान रहें। इस लड़की का मैसेज मुसीबत लेकर आता है। इसके मैसेज की वजह से कई लोगों की जान अब तक जा चुकी है। कई लोगों के साथ तमाम तरह के हादसे हो चुके हैं। यही सारी डरावनी बातें इंटरनेट साइट्स पर इस लड़की के बारे में लिखी हुई थी। तो क्विंटिन अपने मन में सोचने लगा कि ये तो कुछ ज्यादा ही अजीब बात है, लेकिन फिर भी इसने मैसेज को आगे फॉरवर्ड नहीं किया था। रात ज्यादा हो गई तो इसने सोचा कि चलो सो जाते हैं, अगले दिन देखेंगे इस टेरेसा फिदाल्गो नाम की लड़की का क्या मामला है। तो क्विंटिन ने लाइट बंद करी और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस मैसेज का ख्याल अब इसके दिमाग से नहीं निकल रहा था। ये लेटे लेटे सोचने लगा कि अचानक जाने कहाँ से इसके पास ये मैसेज आ गया और कोई यूं ही एक मैसेज को इतनी मेहनत करके क्यों भेजेगा। मैसेज भेजने वाले का इस मैसेज भेजने से भला क्या फायदा निकलने वाला है। जब क्विंटीन लगातार इस मैसेज के बारे में सोचता रहा तो इसके दिमाग में बुरे ख्याल आना भी शुरू हो गए थे। अब ये सोचने लगा कि क्या हो अगर वाकई में ये मैसेज सच हो, और क्या हो अगर वाकई किसी मरी हुई लड़की ने इस मैसेज को भेजा हो। तो जब ऐसी बातें इसके दिमाग में आई तो इसके मन में डर भी आने लगा था। अब इसको अपने अंधेरे कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास भी होने लगा था। इसके साथ एक और बात थी कि क्विंटीन को अपनी माँ से बहुत ही ज्यादा प्यार था। तो इसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर वाकई मैसेज ना भेजने की वजह से कोई हादसा हो गया तो कितनी ज्यादा गलत बात हो जाएगी। क्विंटीन को लगने लगा कि मैसेज चाहे झूठा हो चाहे सच्चा, अगर इसने बहादुरी दिखाई और इस मैसेज को फॉरवर्ड ना किया तो आने वाले 20 दिनों तक इस मैसेज की बात इसके दिमाग में घूमती रहेगी, इसको डराती रहेगी और परेशान करती रहेगी।
फिर मैसेज ही तो भेजना है। हो सकता है इस मैसेज को भेजने की वजह से कुछ लोग इसके ऊपर हंसें, लेकिन अपनों की जान पर इस तरह रिस्क लेना भी तो ठीक बात नहीं है। तो ऐसी बातें जब इसके दिमाग पर हावी हो गई, तो क्विंटिन ने आखिरकार अपना लैपटॉप खोला और 20 लोगों को ये मैसेज फॉरवर्ड कर दिया। साथ में माफ़ी भी मांगी और अपनी मजबूरी बताई। इस तरह ये मैसेज आगे फैलता चला जाता है। अब ये जो मैसेज था ये अकेले क्विंटिन के पास ही नहीं आया था, बल्कि दुनिया भर में तमाम लोगों के पास टेरेसा फिदाल्गो के मैसेज आ रहे थे। हर मैसेज लगभग लगभग एक जैसा होता था। हर मैसेज में वही बातें कही जाती थी और हर मैसेज में 20 लोगों को फॉरवर्ड करने की बात भी शामिल होती थी। तो इस वजह से धीरे धीरे ये मैसेज काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था और लोग इस मैसेज के पीछे की हकीकत को जानने के लिए बेताब हो रहे थे। दुनिया भर के लगभग सभी देशों में, सभी शहरों में ये मैसेज बड़ी तेजी के साथ वायरल होता चला जा रहा था। तो जब ये मैसेज वायरल हो रहा था, तो इस मैसेज से जुड़े तमाम हादसों और घटनाओं की कहानियां भी इंटरनेट पर पोस्ट होने लगी थी। अब कुछ लोग ऐसे थे जो सच मानकर और डर के मारे इस मैसेज को फॉरवर्ड कर रहे थे। ये लोग तो थे ही, लेकिन जो लोग इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं, जो लोग इन चीज़ों को बकवास मानते हैं, वो भी डर के मारे इस मैसेज को फॉरवर्ड करते चले जा रहे थे। अब ऐसे मैसेज कोई नई बात तो है नहीं। आज भी फेसबुक वगैरह पर तमाम ऐसे मैसेज घूमा करते हैं कि 11 लोगों को फॉरवर्ड करो तो किस्मत चमकेगी, अगर इग्नोर किया तो बैड लक आएगा। और खाली इंटरनेट पर ही नहीं बल्कि आम जिंदगी में भी ऐसे मैसेज फॉरवर्ड होते रहे हैं। जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था तब भी ऐसे मैसेज फॉरवर्ड होते थे, लेकिन तब ये मैसेज पर्चों के माध्यम से फॉरवर्ड हुआ करते थे। और ये पर्चों वाली बात ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, महज 10-15 साल पहले ऐसे पर्चे बांटे जा रहे थे। तो अब इन पर्चों के खेल में होता यह था कि कोई एक इंसान चुपचाप आया, कुछ बोला भी नहीं, बस एक पर्चा पकड़ाया और चला गया। अब लेने वाले को पता नहीं किसमें क्या लिखा हुआ है, तो उसने पढ़ना शुरू किया। फिर इन पर्चों में एक कहानी लिखी रहती थी और ये कहानी इस तरह होती थी कि फला गांव में फला नाम का एक गरीब आदमी रहता था। एक दिन शाम को वो मंदिर में पूजा कर रहा था, तभी एक इच्छाधारी नागिन उसके पास आई और उस नागिन ने देखते ही देखते एक सुंदर लड़की का रूप ले लिया। फिर वो उस गरीब आदमी से बोली कि डरो मत, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने आई हूँ। फिर इच्छाधारी नागिन तरीका बताती है कि मेरे नाम के पर्चे छपवाकर 1100 लोगों को बांटो और तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इतना बताने के बाद वो इच्छाधारी नागिन यहाँ से गायब हो जाती है। तो अब ये जो गरीब आदमी था, इसने किसी तरह से पैसे वगैरह का इंतजाम किया, 1100 पर्चे छपवाए, पर्चों को बांटा और पर्चे बांटने के दूसरे ही दिन अचानक इसकी लॉटरी लग जाती है। इसके बांटे हुए पर्चों को पढ़कर दूसरे लोगों ने भी पर्चे छपवाए, उन्होंने भी बांटे और जिन्होंने भी बांटे थे उन सभी को तगड़े फायदे हुए। एक आदमी ने इसे झूठ समझकर इच्छाधारी नागिन का पर्चा फाड़ दिया था। पर्चा फाड़ने के दूसरे ही दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में उसकी टांग टूट गई थी। ये सारी कहानी इस पर्चे में लिखी रहती थी। तो इस पर्चे के आखिर में लिखा रहता था कि इस पर्चे को फेंकना मत, किसी दूसरे इंसान को दे दो। तो अब जिस इंसान को ये पर्चा मिलता वो पढ़ने के बाद परेशान हो जाता कि इस पर्चे का क्या करे। कुछ लोग ऐसे होते कि अपने घर ले आते, उनके घर में जहाँ पर पूजा करने की जगह होती वहां इस पर्चे को रख देते, रोज पूजा करने लगते। और कुछ लोग ऐसे होते थे कि वो खुद पर्चे छपवाकर आगे बांटना शुरू कर देते। तो खैर, ये तो थी वायरल पर्चों की बात। हम वापस लौटते हैं टेरेसा फिदाल्गो की कहानी पर। तो जब दुनिया भर में टेरेसा फिदाल्गो के मैसेज वायरल हो रहे थे, तो लोग इसका पता लगाने की कोशिश में लगे हुए थे कि आखिर इन सारे वायरल मैसेज की शुरुआत कहाँ से हुई। तो ये जो खोज करने वाले लोग थे, इनके पास जो जानकारी मौजूद थी वो बस एक नाम था। नाम के अलावा कोई भी दूसरा सुराग इनके पास नहीं था। फिर भी ये लगे हुए थे। कुछ महीने बाद किसी अनजान आदमी को एक वीडियो हाथ लगता है। ये वीडियो टेरेसा फिदाल्गो के बारे में ही था। वीडियो की शुरुआत में बताया गया था कि आगे आप जो भी देखने जा रहे हैं वो बिल्कुल सच्ची घटना है। फिर वीडियो में बताया गया था कि 13 फरवरी 2003 को डेविड नाम का एक शॉर्ट फिल्म बनाने वाला लड़का रात के समय एक शूटिंग की लोकेशन देखने जा रहा था। कार में इसके साथ दो दोस्त और थे, एक लड़की और एक लड़का। लड़की का नाम था तानिया और लड़के का नाम था टियागो। ये लोग वायरस नाम की एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाह रहे थे। इसी शॉर्ट फिल्म के मुताबिक एक लोकेशन का इनको पता चला था जिसे देखने के लिए ये तीनों रात में एक साथ जा रहे थे। लेकिन जहां पर ये लोकेशन थी वहां का रास्ता इनको ठीक ठाक पता नहीं था, इसलिए शायद ये रास्ता भी भटक गए थे।
टियागो गाड़ी चला रहा था और तानिया ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठी थी। डेविड पीछे की सीट पर था। तो रास्ता भटकने की वजह से तानिया काफी ज्यादा गुस्से में थी और वो अपना गुस्सा इन दोनों पर निकाल रही थी। तानिया को लग रहा था कि ये लोग एक ही रास्ते से बार बार गुजर रहे हैं। अगर गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया तो सारी रात इनको यहीं पर फंसे रहना पड़ेगा। डेविड समझा रहा था कि कुछ नहीं होगा, हमारे पास पैसे हैं और मोबाइल है, चिंता करने की कोई बात नहीं। गाड़ी के अंदर इन तीनों की बहस चल रही थी और गाड़ी धीमी रफ्तार के साथ आगे बढ़ती हुई चली जा रही थी। काली अंधेरी रात थी और सड़क पर पड़ती हुई लाइट के अलावा कोई भी दूसरी चीज दिखाई नहीं दे रही थी। तभी सामने दूर सड़क पर कोई खड़ा दिखाई दिया तो इनको थोड़ी राहत हुई कि ये जो भी इंसान खड़ा है इससे रास्ता पूछ लेंगे। लेकिन जब गाड़ी इसके नजदीक पहुंची तो इन्होंने देखा कि ये जो खड़ा था ये एक लड़की थी। इस लड़की के बाल खुले हुए थे और इसने एक सफेद रंग की ड्रेस पहन रखी थी। ये बस चुपचाप सड़क के किनारे खड़ी थी। तो इन तीनों को ये बड़ी अजीब बात लगी, क्योंकि पहली बात तो ये थी कि ये जो जगह थी ये बहुत ही ज्यादा सुनसान थी। यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी मकान या दुकान मौजूद नहीं था। तो ये लड़की अकेली इतनी रात गए यहाँ सड़क के किनारे क्या कर रही है। और दूसरी बात ये थी कि मौसम में काफी ज्यादा ठंडक थी, फिर भी इस लड़की ने एक पतली सी ड्रेस पहन रखी थी। इसके पास पर्स वगैरह भी कुछ नहीं था और इसने गाड़ी को रुकने का इशारा भी नहीं किया था। टियागो गाड़ी धीमी करने लगा तो तानिया और डेविड ने गाड़ी रोकने से मना किया। डेविड ने कहा कि इस तरह अनजान जगह पर रात के वक्त गाड़ी को रोकना ठीक नहीं। तानिया ने कहा रोको मत, बस चलते रहो चलते रहो। लेकिन टियागो कहने लगा कि ये अकेली लड़की है, शायद इसको मदद की जरूरत हो, शायद इसके साथ कोई हादसा हो गया हो। और आखिरकार टियागो ने गाड़ी को खड़ी कर दिया। लड़की ये जो सड़क के किनारे खड़ी थी ये गाड़ी के नजदीक आई और इसने पूछा कि लिफ्ट मिलेगी क्या। तो इन लोगों ने पूछा कि आपको कहाँ जाना है। लड़की ने बताया कि ज्यादा दूर नहीं जाना, बस सामने तक जाना है। ये लड़की फिर गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी आगे बढ़ चलती है। अब इस लड़की का जो बर्ताव था वो बहुत ही ज्यादा अजीब था और ये लड़की काफी ज्यादा परेशान भी लग रही थी। तो डेविड ने पूछा कि तुम इतनी रात गए अकेले सड़क के किनारे इस सुनसान इलाके में आखिर क्या कर रही हो। लेकिन लड़की ने डेविड की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। डेविड ने फिर पूछा कि क्या तुम्हारे साथ कोई हादसा हो गया है, क्या किसी ने तुमको वहां पर उतार दिया है या फिर किसी से तुम्हारा लड़ाई झगड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी लड़की ने डेविड की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। डेविड ने फिर पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो लड़की ने बताया कि उसका नाम है टेरेसा। तानिया ने पूछा कि आखिर तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो, क्या तुम्हें पानी पीना है, कुछ खाना है, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, बताओ तो सही। तो इतना सुनने के बाद वो लड़की रोने लगी और बोली कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। इस बात को सुनकर तानिया हैरान हो गई। उसने पूछा कि क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। तब लड़की ने आगे देखा और इशारा किया कि मुझे यहीं पर उतरना है, मुझे यहीं पर उतार दो, ठीक उस खंभे के पास। तो डेविड ने पूछा कि यहाँ उतरकर क्या करोगी, यहाँ तो आसपास कुछ है भी नहीं, दूर दूर तक यहाँ से वीराना है। इस पर लड़की ने कहा कि यह वही जगह है जहाँ पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरी जान चली गई थी। तो सबने लड़की की तरफ देखा। अब अचानक लड़की के चेहरे और शरीर हर जगह पर चोटों के निशान बने हुए थे। इस लड़की के सर से खून बहने लगा था और इसका चेहरा पूरी तरह खून से भीगता हुआ चला जा रहा था। इसकी आंखें पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। इस सब में गाड़ी बेकाबू हो गई और सड़क से नीचे कूद पड़ी। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। इस एक्सीडेंट में टियागो और तानिया की जान चली गई। डेविड बच गया था लेकिन ये कभी बता नहीं पाया कि आखिर उस रात क्या हुआ था, क्योंकि इसकी याददाश्त चली गई थी। बाद में जब पुलिस इस केस की तहकीकात करने लगी तो इनके हाथ एक अजीब जानकारी लगी। पुलिस को पता चला कि साल 1983 में एक जवान लड़की का एक्सीडेंट बिल्कुल ठीक उसी जगह पर हुआ था जहां पर इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। इस एक्सीडेंट में उस लड़की की जान चली गई थी और उस लड़की का नाम था टेरेसा फिदाल्गो। ये सारी बातें उस वीडियो में बताई गई थी जिसे खोज करने वाले इंसानों ने खोजा था। और अगर आप सोच रहे हो कि अगर दो लोगों की जान चली गई और तीसरे की याददाश्त चली गई तो ये बातें कैसे सामने आई, तो इसका जवाब ये है कि ये जो डेविड पीछे की सीट पर बैठा था इस सारे वाकये को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करता हुआ चला जा रहा था। बाद में जब इसका कैमरा मिला तभी ये सारी बातें सामने आई। तो जब वीडियो के माध्यम से कहानी सामने आई तो लोग पुलिस के पास इस बारे में पता करने के लिए जाने लगे कि क्या कभी कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ था भी या नहीं। 2003 में डेविड नाम के लड़के का और 1983 में टेरेसा फिदाल्गो नाम की लड़की का।
फिर कुछ ही दिनों बाद इंटरनेट पर एक पुलिस रिपोर्ट भी घूमने लगी जो दावा कर रही थी कि ये दोनों घटनाएं सच हैं। ऐसे दोनों एक्सीडेंट वाकई में हुए हैं और पुलिस रिपोर्ट में ये दोनों एक्सीडेंट दर्ज भी हैं। तो लोग निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि किस चीज़ पर भरोसा करें, किस चीज़ पर भरोसा ना करें। क्या वाकई टेरेसा फिदाल्गो नाम की कोई लड़की मरी थी? और क्या वाकई अब उसका भूत लोगों को मैसेज भेज रहा है? और क्या वाकई ऐसा होता है कि जो उसके मैसेज को फॉरवर्ड नहीं करता उसकी जान चली जाती है? तो ये सारे सवाल इंटरनेट पर घूम रहे थे, लेकिन ज़्यादा दिन तक ये सवाल घूमे नहीं, क्योंकि डेविड सामने आता है और डेविड ने बताया कि ये सारी बातें पूरी तरह से झूठ हैं। डेविड वही था जिसकी याददाश्त जाने का दावा किया गया था। तो डेविड ने बताया कि जिस टेरेसा फिदाल्गो के नाम और जिसकी कहानी का इस्तेमाल किया जा रहा है वो असल में एक शॉर्ट फिल्म है और इस शॉर्ट फिल्म का नाम था एकरवा। डेविड और इसके 3-4 दोस्तों ने मिलकर इस फिल्म को बनाया था। इस फिल्म को 2003 में बनाया गया था, लेकिन ये फिल्म 2014 में जाकर वायरल हुई। इसे वायरल करने के पीछे कुछ खुराफाती लोगों का हाथ था और डेविड खुद हैरान था कि उसकी ये फिल्म इतनी ज़्यादा वायरल आखिर कैसे हो गई। डेविड ने लोगों से माफ़ी भी मांगी जो उसने फिल्म की शुरुआत में इस फिल्म की कहानी के सच्चा होने का झूठा दावा किया था। लेकिन डेविड के सामने आने के बाद भी वही हुआ जो अक्सर होता है। लोग फिर भी मानने को तैयार नहीं थे कि ये सारी बातें झूठ हैं। उनको लगता था कि टेरेसा फिदाल्गो नाम की लड़की एक वाकई में मरी थी, उसका भूत घूम रहा है और लोगों को मैसेज भेज रहा है। जो मैसेज फॉरवर्ड नहीं करते उनके साथ बुरा होता है। लेकिन हकीकत जो है वो यही है कि ये बात पूरी तरह से साबित हो चुकी है कि टेरेसा फिदाल्गो की कहानी में जरा सी भी सच्चाई नहीं है। पूरी कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत है। और यही नहीं, इस तरह की जितनी भी कहानियाँ वायरल हुआ करती हैं, जितनी भी घूमा करती हैं, उन सभी कहानियों में कोई भी सच्चाई नहीं होती है। इस तरह के सारे भी ज़्यादातर जो मैसेज होते हैं वो सारे के सारे झूठे ही होते हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में नई कहानी के साथ।